रायबरेली जिला कांग्रेस तिलक भवन में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस कमेटी संगठन में 1 महीने की सदस्यता अभियान को लेकर एक यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने घोषणा की है। इस अभियान को पूरी तरह से जिले में चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस सदस्यता अभियान में पूरे जिले में 1 लाख के ऊपर युवाओं को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। यूथ जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस सदस्यता अभियान में युवा कांग्रेस की सदस्यता के लिए 18 वर्ष से 36 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन सभी लोगों को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने बताया कि रायबरेली जिले के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि लोकतांत्रिक भारत की दिशा में हमारे आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए जहां सामाजिक न्याय और कल्याण समृद्धि अर्थव्यवस्था बनने में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, जिससे आने वाले चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को मजबूत करें, जिससे देश में चल रहे बेरोजगारी, जाति धर्म को भड़काने वाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन सभी को खत्म करने के लिए हम लोग एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही जिले में एक यूथ आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होने की संभावना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर रायबरेली जनपद में नौजवानों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी जी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने का है। ये सदस्यता अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के तक चलाया जाएगा। इसमें 18 वर्ष की आयु से लेकर 36 वर्ष की आयु तक नौजवानों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम होगा। और क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो नौजवान है। इस भाजपा की सरकार ने पिछले 9 साल में अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है तो वो नौजवानों के साथ हुआ है। उनको रोज़गार की जो उनका हक है रोज़गार, वो ये सरकार देने से बच रही है। तो उन्हीं की लड़ाई के लिए, नौजवानों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए युवा कांग्रेस रायबरेली में 1 महीने का सदस्यता अभियान चलाएगी। कितने सदस्यता बनाने? हम सब लोग ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और सभी ब्लॉक स्तरों पर चौपाल लगाकर नौजवानों को अपनी विचारधारा और राहुल जी से की बातों को बताते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़कर इस देश को और इस लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। पार्टी की तरफ से कोई मानक दिया गया? कोई मानक नहीं है। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को पार्टी से जोड़ पाएंगे वो इस देश के लिए अच्छा होगा। सुशील पासी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और योगी सरकार में जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों, किसान और मजदूरों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है और लगातार से इस सरकार जो है संरक्षण दे रही है दबंगों का। जनपद कौशाम्बी में मोहिद्दीनपुर गांव में जिस तरह से सोते हुए 3 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला गर्भवती है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाबा जी का बुलडोजर है वो आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाबा जी का जो बुलडोजर है वो जाति और धर्म को देख करके चलाया जा रहा है। और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के सरकार में जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत जो श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में जमीन की खेती देने का काम दलितों को किया गया था, आज ये उत्तर प्रदेश की गुंडा राज सरकार उनको जमीन से बेदखल करने के लिए साजिश करती है और अपने गुंडों के सब सहारे उनकी हत्या कर रही है। कौशाम्बी की घटना जितनी दर्दनाक है कि पूरे उत्तर प्रदेश का दलित, जिस तरीके से अनुसूचित जाति के उपजाति पासी बिरादरी के 3 दलितों की गोली मारकर हत्या की गई और सोते वक्त हत्या की गई है, पूरे उत्तर प्रदेश का दलित कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा। और हम योगी की सरकार से कह देना चाहते हैं, आपका ये ढोंग राज और ये जो है 5 किलो राशन के भूखे नहीं है ये दलित, ये अपने जमीन पर अपनी खेती और अधिकार के लिए जीते हैं। और आपने जिस तरीके से अपने गुंडों के बलबूते इन दलितों को सोते हुए गोली मारकर हत्या करवाई है, अगर सरकार ने 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को नहीं पकड़ा तो पूरे उत्तर प्रदेश का जितना भी अनुसूचित जाति का बेटी बेटा है वो अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है, न दलितों के लिए करती है, न पिछड़ों के लिए, न अगले के लिए, न किसी के लिए। ये लूटपाट करने के लिए आई है।
इस देश में जितनी भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद संस्थागत लूट की है, देश में किसी सरकार ने नहीं की है। अब ये सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती है, ये लूट करती है, नए प्रकार की डकैती डालती है, सरकारी खजाने की लूट करती है, अपनी फर्जी कंपनियों को बना करके सरकारी पैसे को पहले कंपनियों में देती है और कंपनी के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सरकारी खजाना लुटवाने का काम करती है। ये दलितों और पिछड़ों की छोड़िए, ये न भारत के किसी भी नागरिक पर विश्वास नहीं करते हैं और इनका एक गैंग है और वो भारतीय जनता पार्टी का गैंग है। इसका काम है जमीनों पर कब्जा करना, सरकारी धन की लूट कर लेना, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेना और गरीब कमजोर को डरा के धमका करके उनको कब्जा कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, योगी सरकार का जो झांसा ये कानून बनाया गया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपना ये बुलडोजर अब कहां है, आपका बुलडोजर, अब कानून का बुलडोजर कहां पर है। और इसके पहले जब सरकार में हत्या होती थी तो सरकार का आदमी जाता था, आज 24 घंटे से ऊपर हो रहा है। आज क्यों नहीं कौशाम्बी में कोई सरकार का प्रतिनिधि गया, क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी और उनको सुरक्षा के लिए गारंटी देने का काम किया, और आज तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए हैं, ये मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं। योगी सरकार एक ढोंगी सरकार है जो दलितों और पिछड़ों को ढोंग के आधार पर अपना बनाने का एक झांसा देती है। इसको समझ गए हैं और अभी आपने देखा कि घोसी के जब उपचुनाव हुआ है तो तमाम झांसा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों ने उनको करारा जवाब दिया है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतनी करारी चोट यह अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, दलित और आदिवासी देंगे, इसका जवाब हम चुनाव में 2024 में देंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से, विशेषकर मीडिया के माध्यम से, कि कौशाम्बी में जो हत्या हुई है ये इतनी निर्मम हत्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति, आदिवासी, कांग्रेसी कार्यकर्ता आज आक्रोशित है और गोली मारकर सोते हुए हत्या की गई है। एक गर्भवती महिला को गोली मार दी गई है, इससे बड़ी दर्दनाक घटना नहीं हो सकती है और कानून की राज की पोल खुल गई है। इसलिए योगी सरकार का हम बुलडोजर की तलाश कर रहे हैं, या फिर वो बुलडोजर कब चलेगा, अपराधियों पर कब चलेगा, या फिर ये बुलडोजर जो है वो जाति और धर्म को देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये मेरा कहना आपसे। अनुसूचित जाति के जब पूरे उत्तर प्रदेश के दलित आओ चले लौट चले कांग्रेस की ओर नारा दे दिया है, आदिवासी हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, आखिर ये भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले क्यों नहीं बनाया था। उन्हें लगता है कि अब अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अब ये 5 किलो राशन और 2000 रुपए देने का जो ड्रामा है, ये 400 रुपए वाला सिलेंडर जो 1200 रुपए 1100 रुपए में बिचवा लिया है, अब ये इससे घबराए हुए हैं। इंडिया जो गठबंधन बना उससे घबराए हुए हैं। तो हमारे एक साथी को इसलिए बनाया है क्योंकि रायबरेली जनपद में तो अनुसूचित जाति के सब जानते हैं, अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों ने पूरी ताकत से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का काम किया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में दलित आज कांग्रेस के साथ बहुत तेजी से नारा दे रहे हैं, आओ चलें लौट चले कांग्रेस की ओर। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है, और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को यह लगा होगा कि हम प्रतीकात्मक रूप से, जिसके कोई पावर ना हो, इसके पहले बहुत सारे बंगारू लक्ष्मण को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं और पूरे देश में आज भी दलित जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये बनाते केवल प्रतीकात्मक रूप से हैं। फिर भी हम किसी, अगर हमारे भाई को कहीं पर पद दिया गया है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि उनको प्रतीकात्मक रूप से चुनाव नजदीक है और 2024 में चुनाव है और पूरे अनुसूचित जाति के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये एक लॉलीपॉप है, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। अगर इनको देना होता तो उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है जिसमें अनुसूचित जाति के जिस समाज से उनको बनाया गया, आज भी उनका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। आखिर क्या, जिसकी आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी है और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री छोड़ो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है और उसको केवल जिला अध्यक्ष का पद देकर के लॉलीपॉप का जो झांसा देने का काम किया है, ये दलितों को जो झांसा देकर लॉलीपॉप देकर के एक खेल खेला गया है, इसको हमारा दलित समाज, अनुसूचित समाज बखूबी समझता है और वो खुद भी समझते हैं कि वो पावरलेस होंगे या प्रतीकात्मक रूप से होंगे या उनके कुछ पावर होगा। 4-6 महीने बाद चुनाव है, इसलिए उनको बनाया गया है। चुनौती नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है कि पूरे देश का अनुसूचित जाति, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है
और ऐसा खड़गे जी को बनाया है जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनकर भेजा है। तो हम प्रतीकात्मक नहीं बनाते, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर जाति धर्म के लोगों को बनाने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं और आप बात कर रहे हैं जिलाध्यक्ष की, तो ये रायबरेली में एक उनके सहारे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अनुसूचित जाति के सहारे प्रधानी छीन लेते हैं, किसी के जिला पंचायत अध्यक्ष छीन लेते हैं, अनुसूचित जाति की सीट होती है कोई दूसरा, तो पर्दे के पीछे हो सकता है किसी को रायबरेली में अपना हुकूमत चलानी हो तो मोहरे तमाम अनुसूचित जाति के खड़े किए जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उस विषय में जाना नहीं चाहता, बार बार हमको खींच रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को अगर सामर्थ्यवान होता है तो उसमें कांग्रेस केवल खड़ी होती है, बाकी दल केवल प्रतीकात्मक रूप से बनाते हैं।